Hello everyone. This is part 3 of strategies of great investment masters. इससे पहले हमने बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ी एंड वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ी। आज बेसिकली हम सर जॉन टेम्पलेटन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सर जॉन टेम्पलेटन एक ग्लोबल कॉन्ट्रेरियन थिंकर थे। ग्लोबल का मतलब कि सिर्फ अपने देश के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढते थे, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे। एंड कॉन्ट्रेरियन थिंकर का क्या मतलब है? कॉन्ट्रेरियन बेसिकली कौन होता है? जो कि बाकी सबसे उल्टा सोचता हो, है ना? कि अगर बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये क्या रहते थे? कॉशियस रहते थे। एंड जब लोग सोचते थे कि पेसिमिस्टिक है, मतलब लोग सारे उनकी थिंकिंग पेसिमिस्टिक होती थी, तब ये बेसिकली एग्रेसिव बाइंग करते थे, है ना? तो जॉन टेम्पलेटन बेसिकली ये मानते थे कि मार्केट जो है वो इमोशन से चलती है एंड इन्वेस्टर का काम है इमोशंस के अगेंस्ट डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना, राइट? तो जॉन टेम्पलेटन के 16 रूल्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट सक्सेस। तो आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एम फॉर रियल रिटर्न्स, नॉट जस्ट प्रॉफिट। तो हमें सिर्फ नॉमिनल प्रॉफिट की तरफ नहीं, बल्कि रियल रिटर्न की तरफ फोकस करना है, ठीक है? एंड रियल रिटर्न कब मिलता है? जब हम उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। मान लो कि इन्फ्लेशन जो है 6% है एंड रिटर्न क्या है 7%, तो हमारा रियल गेन उस केस में क्या हो जाएगा? सिर्फ 1% हो जाएगा। तो टेम्पलेटन कहते थे वेल्थ जो है हमारी बढ़नी चाहिए, सिर्फ नंबर्स नहीं, वेल्थ बढ़नी चाहिए, राइट? नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू टेम्पलेटन, जो डेली बाइंग एंड डेली जो सेलिंग होती है ना, दैट रिप्रेजेंट स्पेकुलेशन, है ना? एंड टिप्स और र्यूमर्स जो है ना, वो डेंजर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो टेम्पलेटन बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे एंड वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते थे। एंड बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इमोशन बढ़ाता है एंड कॉस्ट जो है वो भी बढ़ाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है, कंपाउंडिंग रिफ्लेक्ट करती है। सो हमारे रिटर्न्स जो है वो उस केस में बढ़ जाते हैं। नाउ स्टे फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड। मार्केट जो है हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो इन्वेस्टर उस टाइम पर रिजिड रहता है, जिद्दी हो जाता है, सिर्फ अपनी बात पे अटका रहता है, वो लॉस बेसिकली उसको फेस करना पड़ता है। तो टेम्पलेटन कहते हैं कि गलती हो तो एक्सेप्ट करो और अपना व्यू जो है वो बदलो। नाउ नेक्स्ट इज बाय एट मैक्सिमम पेसिमिज्म, राइट? तो टेम्पलेटन का ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फेमस रूल है। जब न्यूज नेगेटिव हो, लोग बोल रहे हैं कि मार्केट जो है वो खत्म हो रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू टेम्पलेटन दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर के टाइम टेम्पलेटन ने मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं खरीदे थे। नाउ प्रेफर क्वालिटी स्टॉक्स एट लो प्राइसेस। तो टेम्पलेटन सिर्फ चीप स्टॉक्स नहीं खरीदते थे, वो चाहते थे अच्छा बिजनेस उन्हें सस्ती वैल्यूएशन पे मिले। सो उनका क्या था कि क्वालिटी स्टॉक्स वो लो प्राइस पे खरीदते थे एंड दैट लीड टू मैक्सिमम रिटर्न। उन्हें यही क्वालिटी स्टॉक्स एट लो प्राइस जो है मैक्सिमम रिटर्न दिलाता था। नाउ डाइवर्सिफाई वाइडली। तो टेम्पलेटन के पोर्टफोलियो में अलग कंट्रीज के, अलग सेक्टर्स के, अलग करेंसीज होती थी। वाइड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिस्क को कम कर देती है एंड सर्वाइवल चांस जो है वो ज्यादा कर देती है। नाउ नेक्स्ट इज डोंट पैनिक इन मार्केट क्रैशेस, राइट? तो क्रैश जो है वो टेम्परेरी होता है, बिजनेस हमारा परमानेंट होता है। पैनिक सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं लॉस को लॉक कर देती है। तो टेम्पलेटन क्रैश में बाय करते थे एंड जो सिक्योरिटीज थी उनको होल्ड किए रहते थे। नाउ नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो देखिए, हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए। गलती अगर हम रिपीट कर रहे हैं देन दैट विल लीड टू द फेलियर, राइट? तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो अपनी गलतियों से सीखता है एंड वही कहीं ना कहीं उसे सक्सेस दिलाती है। नाउ स्टे काम, स्टे माइंडफुल एंड डिसिप्लिन, राइट? तो मार्केट के जैसे इमोशंस होते हैं, फियर है, ग्रीड है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी इन्वेस्टर को काम रहना चाहिए, अपना प्लान फॉलो करना चाहिए, राइट? नाउ नो फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। तो देखिए, हाई रिटर्न बिना रिस्क के नहीं मिलता है। गारंटेड रिटर्न अगर कोई कहे कि आपको मतलब फ्री में जीरो रिस्क पे गारंटेड रिटर्न मिल रहा है या हाई रिटर्न मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब अपना समझ लो कि दैट इज अ फ्रॉड।
नाउ स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन द लॉन्ग रन, राइट? तो शॉर्ट टर्म मार्केट नेगेटिव हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो करती है, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। तो टेम्पलेटन लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म में बिलीव करते थे। नाउ नेक्स्ट इज टेम्पलेटन्स विजडम, बुल मार्केट्स आर बोर्न ऑन पेसिमिज्म, राइट? तो ये काफी फेमस कोट था उनका। एंड एक और कोट था, बुल मार्केट्स आर बोर्न ऑन पेसिमिज्म, grow on skepticism, mature on optimism and die on euphoria। तो देखिए पेसिमिज्म क्या होता है जब प्राइसेस लोएस्ट है, स्केप्टिसिज्म क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रिकवरी स्टार्ट हो रही है, ऑप्टिमिज्म बेसिकली ऐसी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है जब प्राइसेस बहुत हाई है, यूफोरिया जो है दैट मींस बबल बर्स्ट हो चुका है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पेसिमिज्म में बाय करे एंड यूफोरिया में सेल करे। तो नाउ नेक्स्ट इज डू योर ऑन रिसर्च, राइट? तो बेसिकली आपको अपनी रिसर्च जो है वो खुद करनी चाहिए, टिप्स और मीडिया पे डिपेंड जो है वो नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर को कंपनी खुद स्टडी करनी चाहिए, फैक्ट्स और नंबर्स जो हैं उसे समझने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल इमोशंस, फियर एंड ग्रीड, राइट? तो फियर जो है क्रैश में सेल करवाता है, ग्रीड की वजह से बबल में बाय करते हैं। एंड टेम्पलेटन कहते थे कि इमोशन इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट? कि इमोशन जो है दैट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इन्वेस्टर। तो इमोशन से बच के रहो। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट? तो ग्राहम जैसे ही प्रिंसिपल है ये कि वैल्यू जो है वो हमारी प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। सस्ता खरीदना बेसिकली रिस्क कम करता है, रिटर्न पोटेंशियल जो है हमारा बढ़ाता है। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेन डिसिप्लिन ओवर द एंटायर साइकिल। तो मार्केट साइकिल जैसे कि बूम है, बस्ट है, रिकवरी है, रूल चेंज मत करो, स्ट्रैटेजी अपनी कंसिस्टेंट रखो, डिसिप्लिन ही बेसिकली हमें लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है वो दिलाएगा। तो सर जॉन टेम्पलेटन वाज अ ग्लोबल कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हु बिलीव्ड इन बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स at low prices during the times of extreme pessimism. His 16 rules emphasize real returns, long-term optimism, wide diversification, emotional discipline, learning from mistakes, and avoiding speculation. So, according to Templeton, bull markets begin on pessimism, and the best investment opportunities arise when fear dominates the market. Right? तो टेम्पलेटन हमें सिखाते हैं क्राउड को फॉलो मत करो, फियर के टाइम बाय करो, दिमाग अपना ठंडा रखो, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक रहो। सो बेसिकली कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, डिसिप्लिन थिंकिंग एंड पेशेंस जो है वही हमें इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दिलाएगा। So, students, that was about John Templeton investment strategy. Thank you very much. If you have any doubt, then you may ask it in the comment section. Thank you so much.